व्यक्ति जीवन में अनेकों प्रकार की मान्यताएं बना लेता है। यदि किसी से कहा जाए कि आप दारू पीते हैं तो दारू छोड़ दो, तो व्यक्ति अनेकों प्रकार के बहाने बनाने लगता है, क्योंकि वो ऊपर का सुधार नहीं कर पाता है और चाहता है कि मुझे पूरी तरह से शांति मिल जाए। आपने कई बार सुना होगा कि आप जब देखेंगे कि जो व्यक्ति दारू पीते हैं उन लोगों की क्या हालत होती है। एक बार व्यक्ति दारू का परीक्षण कर रहा था, उसने एक मटके में पानी रख दिया था और एक मटके में दारू भरी थी, और उसने दोनों मटके के पास एक गधा को लाया और गधा को लाकर के वहां छोड़ दिया। तो आपने देखा होगा कि वो गधा आता है और मटका की तरफ मुंह करता है, तो जिसमें दारू था उसे छोड़ देता है और जिसमें पानी था उसे पी करके अलग हो जाता है। तो उस संत ने, उस व्यक्ति ने पूछा कि देखे ये गधा आपको क्या सीख दे रहा है। तो देखने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति कहता है कि गधा यह सीख दे रहा है कि जो दारू नहीं पीता है वो गधा होता है, जो दारू नहीं पीता है वो गधा होता है, क्योंकि गधा ने दारू नहीं पी है। ऐसी ऐसी तर्कें लोग निकाल लेते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि अपने विकारों का दूर करें, अपने विकारों को छोड़ें। उसको जब व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है, पूरी तरह से उस व्यसनों में अपने आप को फंसा लेता है, तो वो उसके लिए नई नई तरकीबें निकालता है, नई नई मान्यताएं बना लेता है, लोगों को उल्टा समझा देता है, कहता है कि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। जो ऊपर की मान्यता है उससे व्यक्ति नहीं मुक्त हो पाता है, तो सोचिए ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की मान्यताओं से कैसे मुक्त होगा। उसके लिए तो उसे और साहस करना पड़ेगा, उसके लिए तो उसे बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मान्यताएं दूर होंगी। वही सतगुरु कबीर कहते हैं कि कर बैया बलापनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सो के समरत प्यास। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के सामने यदि नदी बहती हो और वह आदमी कहे कि मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, तो उससे अभागा कौन होगा जो नदी बहती हो और उससे पानी ना पीता हो। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेकों संतों का, अनेकों सत्संग हमारे जीवन में मिलते हैं, संत गुरुजन मिलते हैं, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ हमें मिले हुए हैं, और उनके रहते हुए यदि व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में प्यासा रह जाए, उसे ज्ञान ना मिले, ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तो समझ लीजिए उसने जीवन में क्या पाया। वो तो प्यासा का प्यासा है, उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिला तो क्या मिला, वो तो सदैव प्यासा रह गया, उसे फिर जीवन में शांति कैसे मिल सकती है। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मान्यताएं हमें सदैव दुख देती हैं, फंसाई रहती हैं। और संतों ने यही प्रयास किया 3 दिन से आप लोगों को समझाने का, आप लोगों को कुछ बताने का कि आप सदगुरु कबीर की मान्यता नहीं है, आपको दूसरी जगह से जो मान्यता आई हुई है उन्होंने बांध के रखा है। सदगुरु कबीर तो मान्यताओं से दूर करते हैं, लेकिन लोग, कई ऐसे लोग होते हैं जो सतगुरु कबीर को गलत प्रस्तुत करते हैं। कबीर के प्रति लोगों की गलत मान्यताएं होती हैं, वो सोचते हैं कि कबीर तो हमेशा खंडनवादी होते हैं, कबीर तो हमेशा भगवान का खंडन करते हैं, भगवान के लिए वो तो हमेशा अपनी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, वो तो धर्म के विरोधी हैं, वो धर्म की किसी भी उपक्रम को नहीं करने देते हैं, ना तीर्थ लाने देते हैं, ना किसी देवी देवता की पूजा करने देते हैं, ना ही किसी मान्यता को मानने देते हैं। कबीरपंथी साधु भी वैसे ही हैं, क्योंकि वो किसी भी भगवान का पक्ष नहीं लेते हैं, वो हर भगवान का खंडन करते हैं, हर आडंबर का खंडन करते हैं, हर प्रकार की हमारी जो मान्यता है, पूजा है, अर्चना है, उनका खंडन करते हैं। ऐसा व्यक्ति मान लेता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। ना ही सदगुरु कबीर ने कभी किसी भगवान का खंडन किया है और ना ही किसी मान्यताओं का खंडन किया है।
सदगुरु कबीर ने यदि खंडन किया है तो उन्होंने मानंदियों का खंडन किया है। उन्होंने यदि खंडन किया है तो आपकी मान्यताओं का खंडन किया है, जो हमने मान रखा है। जो चीज है नहीं उसको हमने मान रखा है, जो हमें कभी दिखाई नहीं दिया है, जिससे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, जिसे हमने कभी जाना नहीं है, ना ही उससे कभी साक्षात्कार हुआ है, ऐसी भी मान्यताओं को हमने मान के रखा है। बस सदगुरु कबीर ऐसी मान्यताओं का खंडन करते हैं। सदगुरु कबीर कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। वो यदि विरोध करते हैं तो हमारी मान्यताओं का विरोध करते हैं, हमारे गलत आदतों का विरोध करते हैं। और जो मान्यताओं का विरोध करे और मान्यताओं को छोड़ करके हमें सच्चा मार्ग दिखाए, वो विरोधी कैसे हो सकता है? जो हमें अच्छा मार्ग दे वो विरोधी कैसे हो सकता है? जो हमें जीवन में सच्चा प्रदर्शित करे, हमारे जीवन को पूरी तरह से सुख और शांति प्रदान करे, वो विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों की मान्यताएं कबीर के प्रति ऐसी रहती हैं, तो उन लोगों को इतना ही कहा जा सकता है कि कबीर को वो पढ़ें, कबीर को समझें। जब आप कबीर को समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि कबीर किसी भी मान्यता को रहने ही नहीं देते। वो सदैव मनुष्य का साथ देते हैं, मनुष्य का पक्ष लेते हैं, मनुष्य के साथ खड़े हुए हैं। वो किसी भी मान्यता के साथ नहीं खड़े होते हैं, वो कभी भी किसी भी आडंबर के साथ खड़े नहीं होते हैं। व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान देते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं। इसीलिए परम आवश्यकता है कि हमें सदगुरु कबीर को समझना है। इस सत्संग से हमें 3 दिन यही मिला है, और इसे अपने जीवन में धारण करके जब घर जाएं तो हमारे जीवन में पूरी तरह से उतर जाए, तब जाकर के हम ये घर कह सकते हैं कि हम सदगुरु कबीर आश्रम में गए। वहां पर प्रयागराज से पूज्य गुरुदेव जी के साथ अनेकों संत आए, जो पूरा तीर्थ आपके पास आया था, और उस तीर्थ में हमने 3 दिन गोता लगाए, निमज्जन किया, और आज हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। जो हमारी मान्यताएं हैं उस तीर्थ में नहाने के बाद उनका विध्वंस हो गया, वे दूर हो गई। जो गाली देने की आदत थी वो सत्संग में गए और हमारी गाली छूट गई। जो क्रोध करने की आदत थी सत्संग में गए, वो क्रोध हमारा छूट गया। जो ममता हमने बनाई रखी थी वो ममताएं हमारी छूट गई। जो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बेमनस्ताएं थी वो सारी की सारी कट करके शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और हमारा जीवन अच्छे ढंग से चलने लगा है। शुद्ध वातावरण का जीवन हमने बना लिया है। जब भी परिवार के लोगों के साथ रहना हो, उनके साथ बसना हो, उनके साथ व्यवहार करना हो, तो हमें वहां पर सत्य, प्रेम और अहिंसा का बर्ताव करें। उनके साथ हमेशा करुणा का व्यवहार करें। किसी भी समस्याओं को लेकर के उसे कभी भी उलझे ना, उस समस्याओं को हमें कभी बड़ा ना बनाना है, उस समस्याओं का समाधान खोजना है। यदि किसी से भी कोई समस्या पैदा हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो उसका हमें समाधान ढूंढना है। उसमें हमें विरोधी नहीं बनना है, उससे हमें बेमनस्ता नहीं रखनी है, उससे हमें कभी कोई कपट नहीं रखना है, उससे कभी हमें दुश्मनी नहीं बनानी है, क्योंकि इन सारी चीजों की अनुमति सदगुरु कबीर की मंच नहीं देती है। यदि कोई आपके साथ गलत भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और आप भी उसके साथ गलत करें। यदि किसी ने आपको गाली दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे गाली देकर के संबोधित करें। आपका मतलब है कि आप जब किसी से गाली पाएं तो आप उसको मीठे वचनों से उसका आदर करें। आप उसे मीठे वचनों से समझाएं कि आप जो गाली दे रहे हैं ये गाली ठीक नहीं होती है, इससे हमारे वाणी का जो सुधार है वो नहीं हो पाता है, वाणी खराब होती है। ऐसी ऐसी बातें आप उन्हें जब ज्ञान की चर्चा करोगे उनके सामने, जब आपके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं और आप यदि ज्ञान की चर्चा करते हैं उनके सामने, तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको गाली देगा। एक दिन ऐसा आएगा उसे अपने आप से गिलानी होगी और वो सोचेगा कि मैं इतना इसके लिए क्रूरता किया, इतना इससे मैंने बेमनस्ताएं की, लेकिन ये आदमी पूरी तरह से बदल गया है। अब मेरी वाणियों का असर इस पे नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह से सत्संगी हो गया है, इसने अपने अंदर में सत्संग को उतार लिया है, अपने जीवन में इसने सत्संग को धारण कर लिया है। ऐसा हमको यहाँ से बन के जाना है, तब जाकर के हमारे जीवन का कुछ उद्धार हो सकता है। हम अपने जीवन के सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 दिवसीय
सत्संग हमारे जीवन के लिए कारगर हो, ऐसी शुभकामनाएं सभी संत गुरुजन आपसे रखते हैं। क्योंकि उनकी जितनी भी साधना जन्य बातें थी, उन्होंने अपने ज्ञान वैराग्य और अपनी साधना से जो ज्ञान की बातें अपने जीवन में धारण करी, उन बातों को जीते हुए उसी सुख को, उसी शांति को आप लोगों को अपनी वाणियों द्वारा समझाने का प्रयास किया, देने का काम किया। इनको हम घर ले जाएं और अपने जीवन का सुधार करें, शांति को अर्जित करें। क्योंकि संसार के सारे जितने भी हमें भोग पदार्थ मिले हुए हैं, एक ना एक दिन हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि सारे के सारे सुख पदार्थ हमारे साथ जाएं, तब भी आप साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे लेकिन वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आप इस संसार से उठ जाएंगे, सारे के सारे भोग पदार्थ, संसार के ऐश्वर्य, सारे के महल मकान, जितनी भी जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ यहाँ की यहाँ पड़ा रह जाएगा और आप खाली हाथ इस संसार से चले जाएंगे। यदि आपको कुछ लेके जाना है तो यहाँ से सच्चे कर्म, अच्छे कर्म और सद्विचार और अच्छी वाणियों को लेकर के जाना है। जब भी आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो तो इस सत्संग को याद कर लेना, संतों की वाणियों को याद कर लेना और गौर करना, आंख बंद करके बिस्तर पे बैठना कि मैंने सत्संग से कुछ हथियार अर्जित किए थे जो हमारी मान्यताओं से लड़ सकते हैं, उनसे मैं उसे काट सकता हूं और शुद्ध स्वरूप अपने आप में ठहर सकता हूं, अपनी मान्यताओं से मुक्त हो सकता हूं। यही हमें सत्संग से ले जाना है। तो बस हमने काफी देर से संतों के विचार सुने, कुछ आप लोगों के सामने विचार प्रस्तुत किए, काफी समय हो गया है। आइए आप लोगों को इन विचारों की और आगे जोड़ते हुए चलते हैं और आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ में मंच पर विराजमान है पूज्य संत श्री रामेश्वर साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। पूज्य रामेश्वर साहब जी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। थोड़ा देर पूरे को दे दें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम। ये त्रिदिवसीय सत्संग का कुछ क्षण और बचा हुआ है। पूज्य गुरुजन मंच पर आसीन हैं। आइए एक कुछ मिनट और बची हुई हैं, उनको हम लोग संत गुरुजनों की वाणियों से श्रवण करें और इस कार्यक्रम को उस स्थिति तक पहुंचाएं एकदम जो हमें संतों से मिला, सुना और उसको विचार करते हुए अपने जीवन में ले जाएं। पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। साहिब जी से निवेदन करूंगा संत श्री रणजीत साहिब जी से कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से इस सत्संग की अंतिम घड़ी में अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। पूज्य संत श्री रणजीत साहिब जी। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिन के अंतिम सत्र में उपस्थित आत्मीय सज्जनों, माताओं,
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो आया है सो जाएगा। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। आगमन में प्रस्थान, उदय में अस्त, फूलने में कुम्भलाना, ये छिपा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, ये सब निर्धारित है। इसी तरह से प्रथम दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आज इस कार्यक्रम का विराम है। परंतु यह सत्संग, यह ज्ञान कभी विराम ना हो, ये कोशिश आपको करनी है। ये सभा यहाँ विराम हो जाएगी, यह सत्संग यहाँ संपन्न हो जाएगा, लेकिन असली बात तब होगी जब यहाँ के बाद आपके जीवन में यह सत्संग चलने लगेगा। आप यहाँ से जब अपने घर जाएं तो ये सत्संग, ये ज्ञान आपके जीवन में चलता रहे, वो कभी विराम ना हो। जब भी हमारे जीवन में सत्संग विराम होता है, जब भी हमारे जीवन में सत्संग रुक जाता है, तभी हमारे जीवन में भूल होना शुरू हो जाती है। हम चाहे कितना भी सत्संग सुने, हम कितना ज्ञान सुने, कितनी भी देर सत्संग में बैठे, लेकिन यहां से जाने के बाद जब सत्संग हमारे जीवन में रुकता है, जब संसार हमारे जीवन में चारों तरफ मौजूद हो जाता है, संत सत्संग सब हमारे जीवन में ठहर जाता है, तब हमारे जीवन में भूल शुरू हो जाती है। जब भी आप कभी क्रोधित होते हैं तो आप याद करना, उस समय आपके जीवन में सत्संग नहीं होता है। सत्संग वो प्रकाश है जो जहां होगा वहां अंधेरा होने ही नहीं देगा। अंधेरा तभी हो सकता है जब प्रकाश का अभाव हो, जब प्रकाश हो ही ना। और जब तक प्रकाश है तब तक अंधेरा हो नहीं सकता। हम सत्संग कितना भी सुने, अगर हम क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए, अगर हम अपने जीवन में विकारों से मुक्त नहीं हो पाए, इसका मतलब सत्संग का प्रकाश हम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यहां से जाने के बाद भी अगर सास बहू के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी अगर पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी पिता पुत्र का संबंध ठीक ना हुआ, यहां से जाने के बाद भी पड़ोसी पड़ोसी के बीच, समाज समाज के बीच अगर संबंध ठीक ना हुए, तो आप समझना कि यहां बैठकर आप सत्संग के प्रकाश से वंचित रह गए। यदि सत्संग वाकई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हम यहां से कहीं भी जाएंगे, हमसे भूल ना हो सकेगी। मैंने कहा ये सत्संग की सभा जरूर विराम हो जाए, लेकिन ये जो सत्संग है ये आपके जीवन में अनवरत चलता रहे। सत्संग का प्रयोग ऐसे ही समय में करना है जब सामने विषम परिस्थितियां हो, जब सामने प्रतिकूल अवस्था हो। अनुकूलता में हम ध्यानी हैं, अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त हैं, अनुकूलता में हम पुजारी हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रतिकूलता आती है, हमारी साधना खत्म हो जाती है। जैसे ही प्रतिकूलता आती है, हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। अनुकूलता है सभी प्रेम में बैठे, कोई आपके सामने आपको गाली नहीं दे रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी निंदा नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामने आपकी निंदा शिकायत किया, कोई आपका अपमान किया, आप तुरंत अपने भीतर प्रेम खो देते हैं और उसके प्रत्युत्तर में आप भी क्रोधी बन जाते हैं। आप भी उसको उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये प्रेम खो जाता है, इसका मतलब वो भीतर से जागा नहीं था, वो प्रेम भीतर जागृत हुआ नहीं था। हमारी साधना बाहर बाहर चल रही थी, हमारा ध्यान बाहर बाहर चल रहा था।
हमारा सब कुछ बाहर बाहर चल रहा था। जिस दिन सत्संग भीतर प्रकट हो जाए, उस दिन बाहर की कोई प्रतिकूलता हमें प्रभावित न कर सकेगी। जिस दिन ये सत्संग आपके हृदय में बैठ जाएगा, उस दिन सामने कोई गाली भी देगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, आपके चेहरे के भाव भंगिमा बिगड़ेंगे नहीं। महात्मा बुद्ध रास्ते में चलते हैं, कोई गाली देता है तो भी मुस्कुराहट है, कोई माला पहना देता है तो भी मुस्कुराहट है। किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? कहा बाहर की प्रतिकूलताओं से हमने स्वयं को अलग कर लिया है। हमारे सुख और हमारी शांति का आधार बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे सुख और शांति का निर्धारण करने लगे, फिर तो हम जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन का रिमोट कभी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते कि सामने वाला जब चाहा तो हमें क्रोध में डाल दिया, सामने वाला जब चाहा तो हमें लोभ में डाल दिया, कि सामने वाला जब चाहा तो हमें सुख में डाल दिया। फिर तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला तो हमें दुखी करता रहेगा। सुख का आधार स्वयं को बनाइए, शांति का आधार स्वयं को बनाइए, और कोशिश कीजिए कि प्रतिकूलता हो चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, वहां आप सम रहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अनुकूलता में हम सुखी रहते हैं, अनुकूलता में हम सब कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आई, जैसे ही कोई गाली दिया, कोई विवाद हुआ, कोई समस्या खड़ी हुई, हम व्याकुल हो जाते हैं। और यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है, यही हमारे प्रेम की परीक्षा होती है। प्रेम की परीक्षा ही तब है जब सामने क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। पानी की शीतलता का तभी पता चलता है जब सामने जोर की गर्मी हो या आग लगी हो। भोजन का आभास व्यक्ति को तभी होता है जब कड़ी भूख लगी हो। छाया की जरूरत भी तभी पड़ती है जब सामने या तो बारिश हो या फिर धूप हो। हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो हम शांत हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है हम अशांत हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, जब तक युद्ध नहीं है तो AK-47 तोप, टैंक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और तमाम फाइटर जेट वहां खड़े हैं, अणु परमाणु बम खड़े लोग रखे हैं। अब लग रहा है कि कभी भी युद्ध होगा तो भारत विजयी हो जाएगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े हथियार हैं, गोला बारूद हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हो जाए और सारे जवान अपने अपने हथियार दिल्ली में छोड़ के वहां पूजा की थाली लेके चले जाएं, तो क्या होगा? युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे? जिस वक्त युद्ध की घड़ी आ गई है, उस वक्त अगर अपने हथियार डाल दिए तो युद्ध में हार हो जाएगी, और जब युद्ध की घड़ी नहीं थी तब हथियार हाथ में लिए खड़े थे तो क्या मतलब था? कोई जरूरत नहीं थी। जब तक सामने आपके दुश्मन है क्रोध का, अहंकार का, कामना का, तभी तक जरूरत है प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का। तभी ये अस्त्र चाहिए कि सामने से अगर कोई आप पर वार करे क्रोध के रूप में, सामने से कोई आप पर वार करे हिंसा के रूप में, तो आप इधर से प्रेम से जवाब दे सकें। उस वक्त प्रेम का अस्त्र प्रयोग करिए। यही जीवन का सूत्र है सुखी होने का। अगर हम दूसरे में सुख का स्रोत खोजते हैं, दूसरे को सुख का आधार बनाते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर हमने सोचा कि पड़ोसी के वजह से हमें सुख मिल जाएगा, किसी और के वजह से सुख मिल जाएगा, मित्र के वजह से, माता पिता पत्नी के वजह से, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार आपको स्वयं को बनाना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को सुख का आधार बना लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, न उसे कोई दुखी कर सकता। तो ये अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में हम सबको यही सोचना है कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या लेने आए थे। भोजन पानी तो घर में भी मिलता था, व्यवस्था तो आपके घर में इससे अच्छी थी, पर यहाँ इस ठंडी में पंडाल में बैठकर जहां तहां जैसी भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में भी आप
समय बिताए, किस लिए? कि हम गुरुजनों को सुने, अपने जीवन में शांति धारण करें। तो यही हमें सोचना है कि हम सत्संग में क्यों आए थे, और साथ साथ यह सोचना है कि इस धरती पर क्यों आए थे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने क्या कहा? इस धरती पर सौदा करने आए थे, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, और हम यहाँ कामना, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, छल, कपट का सौदा करके जा रहे हैं। समझना जीवन बर्बाद हो गया। इस धरती पर आए हैं तो प्रेम का सौदा करके जाना। जो पूर्व से कुछ अच्छी कमाई लेकर आए वो भी गंवा दिया, और इस जीवन में कुछ अच्छी कमाई किया भी नहीं, यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। और कोई नहीं जानता कि अगला जन्म कौन सा मिले। इसलिए इस जीवन में अगर विजयी होकर जाना है, जीत कर जाना है, तो धर्म को अपने जीवन में धारण कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, संत गुरुजनों की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, समता मैत्री मूल भावना रखिए जीवन में। और यह सोचिए कि अरे अगला जन्म कौन सा हो कौन जानता है, आगे क्या बनेंगे कौन जानता है। ये जीवन हमें मिला है वर्तमान में, हमें कुछ बढ़िया करके जाना है। उस पार न जाने क्या पाएं, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। कितना बढ़िया कहा है कि उस पार हमें क्या मिलेगा कौन जानता है, उस पार क्या होगा कौन जानता है, अगला जन्म किस रूप में हमें मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये जन्म जो मिला है हम तो इसे भी हार के जा रहे हैं। हार के जाने का अर्थ ही है कि अगर हमने पूरा जीवन कामना में बिता दिया, क्रोध में बिता दिया, नफरत घृणा लड़ाई में बिता दिया, तो समझना ये जीवन आप हार के जा रहे हैं। और अगर आपने जीवन में प्रेम से जिया है, समता मैत्री से जिया है, सेवा से जिया है, भक्ति को धारण किया है, तो ये जीवन आप जीत कर जाएंगे। इसलिए आप जीत कर जाइए, हार कर मत जाइए। इस अंतिम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। और पूज्य श्री साहेब जी मंचासीन हैं। साहेब जी के विचार हम कुछ ही क्षण में सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे सौराष्ट्र गुजरात से पधारे आदरणीय संत श्री सत्य स्वरूप साहेब